हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सीरीज ऑफ चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 2 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर फर्स्ट है बच्चों। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.1। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड स्लोप ऑफ ए लाइन। फर्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन ए नंबर लाइन। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? जैसे कि ये आप हमको एक नंबर लाइन दी है, कुछ पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे, क्यू पॉइंट, पी पॉइंट, ओ पॉइंट, आर पॉइंट। अब इसके नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स दिए हैं, तो मुझे अगर पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो मैं कैसे डिस्टेंस निकालूंगा? तो डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ओ होता है ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अब ग्रेटर कोऑर्डिनेट एंड स्मॉलर कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पी ओ निकाल रहे हैं, पी क्यू, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू निकालना है तो यहाँ पे फार्मूला है ग्रेटर कोऑर्डिनेट एंड स्मॉलर कोऑर्डिनेट। पहली बात देखते हैं हम कोऑर्डिनेट होते क्या है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, जैसे कि अभी मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ पी जानना है। कोऑर्डिनेट ऑफ पी, या बोल सकते हो पॉइंट पी। तो पी किस नंबर को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, उसका हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। यहाँ पे नंबर लाइन पे पी इंडिकेट कर रहा है -1, यानी पी की लोकेशन जो है नंबर लाइन पे -1 है, मतलब वो हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल्स टू -1। वैसे सेम देयर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ, उसका वो किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 को। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर, आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 को। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, विच पॉइंट? क्यू पॉइंट, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -5 को। अब हम देखते हैं, कोऑर्डिनेट हो गए। कोऑर्डिनेट के बाद डिस्टेंस पूछा गया है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखो, डिस्टेंस अगर रिप्रेजेंट करना है डी लिखना पड़ता है और इन ब्रैकेट पी एंड क्यू पॉइंट लिखना पड़ता है, बट उसको सेपरेट करना पड़ता है कॉमा से। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अब आपको क्या करना पड़ेगा? देयरफॉर अब डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू निकाल रहे हो, तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट और स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या है वो देख लो पहले। कोऑर्डिनेट पी है -1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू है -5। तो इस दोनों नंबर में से, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, दोनों नंबर है हमारे पास -1 एंड -5। तो इसमें से देखना पड़ेगा ग्रेटर नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो माइनस में उल्टा होता है, जो छोटा नंबर रहता है वो बड़ा हो जाता है, जो बड़ा नंबर रहता है वो छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे जो -1 है ग्रेटर कोऑर्डिनेट है और -5 जो है वो स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे कैसे आएगा? -1 माइनस -5, तो ये कैसे हो जाएगा? -1 माइनस माइनस +5, तो ये मिल गया आपको 4। तो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू हो गया, 4। अब डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, आप अगर पी क्यू जो है लाइन सेगमेंट है एक, पी क्यू अगर लाइन सेगमेंट मानते हो, उसकी लेंथ अगर निकालना है, लेंथ ऑफ पी क्यू, यहाँ पे कॉमन ही देना पड़ता है बच्चों। डायरेक्ट लेंथ ऑफ पी क्यू मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू ही होता है, जिसकी लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू कितना है? 4 यूनिट। ओके। अब सेम एज इट इज़ अगर आपको पूछा गया कि डिस्टेंस
बिटवीन क्यू आर निकालो। तो नेक्स्ट अगर डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर अगर निकालना है तो क्या, ग्रेटर कोऑर्डिनेट्स माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा है, क्यू और आर के कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे। क्यू एंड आर आर का कोऑर्डिनेट है 4 और क्यू का कोऑर्डिनेट -5, तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट हो गया 4। तो 4 माइनस -5, क्योंकि क्यू का कोऑर्डिनेट क्या था -5, तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, माइनस माइनस प्लस 5। तो डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर हो गया यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर हो गया यहाँ पे 9। दैट इज़ हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ सेगमेंट क्यू आर इक्वल्स टू क्या है, 9 है। तो ऐसे आप बाकी के नंबर भी फाइंड कर सकते हो यहाँ पे डिस्टेंस। तो समझ गए बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट मतलब नंबर लाइन पे वो पॉइंट की लोकेशन किस नंबर पे है, उस पॉइंट की लोकेशन किस नंबर पे, जैसे कि पी के कोऑर्डिनेट -1 है, आर का कोऑर्डिनेट 4 है, वो है। और डिस्टेंस अगर पूछा है बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ये इतना ही इन्फॉर्मेशन था बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन ए नंबर लाइन। ये नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक था बच्चों। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमें टॉपिक दिया है टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन एन एक्सिस। अब फर्स्ट है इसमें टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। अब 2 पॉइंट दिए हैं ऑन एक्स एक्सिस, उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अभी हमने डिस्टेंस फाइंड कैसे करते हैं वो देखा है, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ये वाली एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स डैश जो है ये एक्स एक्सिस है। यहाँ से ओ से लेके एक्स डैश तक इसको पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ओ से लेके ओ डैश तक जो रहती है इसको बोलते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, ये बातें पता रहनी चाहिए। और ओ से ओ डैश जो रहता है वो उसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। एंड ओ से लेके ओ डैश जो रहता है वो रहता है निगेटिव वाई एक्सिस। ओके, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन ए एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे मान लो एक पहला पॉइंट दिया है, दूसरा पॉइंट बी दिया है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए पॉइंट का, तो एक्स एक्सिस जैसे हमने काउंट करते क्या, अगर ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे पहले 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, बाद में 3 आएगा। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसका एक्स रहता है लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का कितना होता है, 2 होता है। मतलब ये इतना 1 यूनिट ऐड हो जाता है, तो ये टोटल 2 हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 3 हो गया। वैसे ही ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 है। y1 तो 0, y1 का जो कोऑर्डिनेट रहेगा यहाँ पे, जो y का कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 रहेगा। ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं, 0 रहते हैं। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x2 है। आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो कोऑर्डिनेट आपको पता है अभी फिलहाल, ये y को तो भूल जाओ, ये x2 है, x1 है। तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, मतलब ग्रेटर डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करोगे तभी इसका डिस्टेंस पता चलेगा, ए और पॉइंट बी का। तो यहाँ पे दिया है इन द अबव फिगर पॉइंट्स ए x1 0 एंड पॉइंट बी आर एक्स एक्सिस x2 0, x2 इज़ ग्रेटर दैन x1, ये इंडिकेट किया है। और यहाँ से भी रिप्रेजेंट हो रहा है कि x2 है जो है वो ग्रेटर नंबर है। क्यों, क्योंकि ओरिजिन से यहाँ तक की लेंथ b के मतलब x2 की बड़ी है और x1 क्या है, छोटा है। इसलिए हम क्या करेंगे, x2 इज़ ग्रेटर दैन x1। तो देयर फॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी क्या करोगे आप, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, 0 y के कोऑर्डिनेट का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि एक नंबर लाइन हो और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है। तो हम क्या करेंगे, जो x कोऑर्डिनेट है x2 माइनस x1, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस।
ये क्या हो गया आपका, डिस्टेंस हो गया बच्चों, ये डिस्टेंस हो गया किसका, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या है, x2 माइनस x1, मतलब ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ये था डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। सिमिलरली हमने दो पॉइंट कंसिडर किए हैं पी एंड क्यू, तो उस वाई एक्सिस पे होता क्या है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं जीरो। जैसे कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गए थे, जीरो, वैसे ही वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, जीरो। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर पता करना है तो होता है y1, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता करना है वो हो जाता है y2। तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस बिटवीन अगर पी क्यू जानना है तो क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कौन है, y2 माइनस y2 इज़ ग्रेटर देन y1, क्योंकि ये ओरिजिन से लेके q तक का डिस्टेंस बड़ा है y2 और ये छोटा है y1। यहाँ पे दिए है पॉइंट पी एंड क्यू ऑन एक्स एक्सिस है, तो देयर फोर डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगा, पी क्यू y2 माइनस y1। हमने क्या देखा अभी, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होते हैं पॉइंट्स के वो जीरो होते हैं, एंड एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं पॉइंट्स के वो जीरो हो जाते हैं। तो इसलिए हमें डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस निकालने के लिए ईजी हो जाता है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स if line segment joining the point are parallel to any axis in the xy plane। अब जितने भी पॉइंट हमने डिस्टेंस निकाले वो ऑन एक्स एक्सिस था, ऑन वाई एक्सिस था। अब क्या हो रहा है, दो पॉइंट हमें एक्स वाई प्लेन में दिए है, एक्स वाई, ये वाला एक्स वाई प्लेन में दिया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये डिस्टेंस निकालना है पॉइंट ए टू बी। तो ए के कोऑर्डिनेट दिए है x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट दिए है x2 y2। तो ये अब आपको तो पता है कि ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर के पॉइंट का डिस्टेंस आप इजीली निकाल सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस, ए इंटरसेक्ट हो रहा है एल पॉइंट पे, और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एम पॉइंट पे। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने कहा था कि पहले ही एक्स एक्सिस पे क्या होता है, जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो जीरो हो जाता है, तो ये जीरो हो गए। बट एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये देखो, ये पॉइंट से हमने सीधा परपेंडिकुलर डाला, और परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये लाइन क्या होती है, पैरेलल हो जाती है वाई एक्सिस। जो भी लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को पैरेलल है उसके जो एक्स कोऑर्डिनेट रहते हैं वो इक्वल रहते हैं। जितने भी उस लाइन पे पॉइंट आएंगे उसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये जो एक्स एक्सिस है वो एक्स कोऑर्डिनेट है x1, वही नीचे जो सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे वही x1 रहेगा। वैसे बी पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एम पॉइंट तक, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट x2 जो था वो यहाँ पे एम का कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो हमें एल और एम के कोऑर्डिनेट मिल गए x1 0 एंड x2 0। अभी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना इजी हो गया है। आपको क्या करना पड़ेगा, x2 माइनस ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, x2 माइनस x1। ओके, तो इस प्रकार निकाल सकते हो। बचा ए वाला y1 ये सेम कोऑर्डिनेट है तो उतना इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये एक ही लाइन में आने वाले हैं, एक लीनियर पॉइंट है। बट हमें यहाँ पे x2 माइनस x1 मिलेगा। ये अगर y1 माइनस y1 करते हैं तो वो जीरो ही हो जाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, जो जब भी लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो उस लाइन के जो y कोऑर्डिनेट है, उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है उनके y कोऑर्डिनेट है वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो इसलिए ये उतना इफेक्ट नहीं करता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है, कोई लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उनके कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन लेना पड़ेगा, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो अब हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है सेगमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो दो पॉइंट है ए बी से लाइन ज्वाइन करने के बाद ये जो सेगमेंट बना वो क्या था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर इक्वल, इनके वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ड्रॉ सेगमेंट ए एल एंड बी एम। ओके, ए एल एंड बी एम परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। तो देयर फोर रेक्टेंगल ए बी एम एल
ए बी एम एल, तो इसके जो अपोजिट साइड्स रहती है वो क्या रहती है, इक्वल रहती है, ए बी इक्वल्स टू एम एल। अगर मैंने इन दोनों का डिस्टेंस निकाल दिया तो वही क्या हो जाएगा, ए बी का डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस निकाल सकते हैं। क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, ग्रेटर एक्स कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉल एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स टू माइनस एक्स वन कर दो तो इसकी जो लेंथ है ये मिल जाएंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मिल गई आपको, तो ये मिल जाएंगी, क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया सेगमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब सेगमेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस देखते हैं। यहाँ पे सेम एज इट इज़ क्या है कि 2 पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है, एक को एक्स वन वाई, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वन वाई वन, यहाँ पे एक्स टू वाई टू चाहिए था, एक्स टू वाई टू, और क्यू के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन और पी के कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू। अगर आपको इसका डिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल बना। तो यहाँ पे जो क्यू के कोऑर्डिनेट है, यहाँ से क्यू से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यस, तो यस की जो कोऑर्डिनेट है ये क्या है, ऑन एक्स एक्स वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये देखो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, वाई वन, तो इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये आ गया वाई वन। वाई पी का कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई टू, तो आर का कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, वाई टू। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना ईजी है, तो आप क्या करोगे, वाई टू माइनस वाई वन, क्या करोगे, वाई टू माइनस वाई वन। अब वाई टू माइनस वाई वन है तो ये एक रेक्टेंगल बना, तो अपोजिट साइड आर इक्वल, तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन, वही हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो प्रोसीजर क्या दी है, इन द फिगर सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस, ओके पी क्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू आर इक्वल, इसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू, अरे यार मैंने गलती से क्या कर दिया, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स वन वाई वन, सेम क्यू, अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है तो उस लाइन के ऊपर के जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। बचे वाई वन माइनस वाई टू कर दो तो उसके उसके बीच पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। ड्रॉ सेगमेंट पी आर, किया ड्रॉ, सेगमेंट क्यू एस, वो भी ड्रॉ किया। देन पी क्यू एस आर इज ए रेक्टेंगल, पी क्यू एस आर इज ए रेक्टेंगल, आर एस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू अगर निकालना है तो इसकी लेंथ निकाल लो, क्या है, वाई टू माइनस वाई वन आ जाएगा, तो ये भी हो गया वाई टू माइनस वाई वन, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी क्यू क्या करना पड़ेगा, वाई टू माइनस वाई वन। इतना याद रखना, अगर लाइन एक्स एक्स टू पैरेलल है तो आप क्या करोगे, एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का सबसेक्शन लोगे। अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो वाई टू माइनस वाई वन, मतलब वाई कोऑर्डिनेट का सबसेक्शन लोगे। तो आपने चार बातें सीख ली, क्या, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन ए लाइन सेगमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये चार बातें सीख ली। आगे नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टॉपिक है। अब एक एक्टिविटी दी है, ओके, यहाँ पे क्या बोलते हैं, इन द फिगर सेगमेंट ए बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, ओके, सेगमेंट ए बी जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे 3 चाहिए था, यहाँ पे कितना चाहिए था, 3 चाहिए था। यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट ए बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ए बी पैरेलल टू वाई एक्सिस है, जो बी के कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना है तो ए बी पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो होता क्या है, उस लाइन पे जितने भी पॉइंट है उसके एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाते हैं, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, बी का 2 आएगा। देन सी बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सी बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल रहती है उसके ऊपर जितने भी वाई कोऑर्डिनेट होते रहते हैं वो सारे इक्वल हो जाते हैं, तो सी बी के ऊपर सी के कोऑर्डिनेट दिए है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, तो देयरफॉर बी का कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें बी के कोऑर्डिनेट मिल गए। टू फाइंड ए सी, यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है, फिल इन द बॉक्सेस गिवन बिलो, ओके, ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए सी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आया, ए सी स्क्वायर। वी विल फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, वो तो हमने फाइंड कर लिए।
क्या दिया है, सी बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सी बी क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयरफॉर वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सी बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसके ऊपर जितने भी वाई पॉइंट होंगे उनके वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आया, 2 आया। बी ए पैरेलल टू, बी ए बोलो या ए बी बोलो, पैरेलल टू एक्सिस से, एक्सिस को पैरेलल है इसका मतलब सॉरी वाई एक्सिस को पैरेलल है इसका मतलब इसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी क्या हो जाएगा, 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ए बी डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, ए बी डिस्टेंस। तो ए बी डिस्टेंस ये पैरेलल किसको है, वाई एक्सिस को है, तो वाई कोऑर्डिनेट का सब्सट्रैक्शन लेना पड़ेगा, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो ग्रेटर कौन है, 3 है, माइनस 2 है, 3 माइनस 2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1। बी सी निकालना है, बी सी का डिस्टेंस निकालना है। ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को क्या है, पैरेलल है, तो आपको इसके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना पड़ेगा, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, 2 माइनस माइनस 2, तो ये माइनस माइनस 2 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 आ गया बरोबर। तो यहाँ पे क्या बोला है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्या था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है अपना, ए बी है 1, 1 स्क्वायर प्लस ए कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर, फिर क्या है बी सी, बी सी कितना निकाला हमने, बी सी निकाला 4, 4 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस ए यहाँ पे आ गया 16, तो ये 16 आया, तो स्क्वायर रूट इसको दे दो, तो ए सी इक्वल्स टू क्या मिला, ए सी इक्वल्स टू √16। तो आपको ए सी का डिस्टेंस मिल गया √16। ये थी एक्टिविटी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है बच्चों, नेक्स्ट है डिस्टेंस फार्मूला। अब आपको डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए इन एक्स वाई प्लेन। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ए पॉइंट दिया है और दूसरा बी पॉइंट दिया है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए है x1 y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए है x2 y2। अब सेम एक्टिविटी जो अभी परफॉर्म की थी वो यही थी, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट, मतलब यहाँ पे ए सी के बीच का डिस्टेंस निकालना था। देखो सेम प्रोसीजर की, ए सी के बीच का डिस्टेंस आया √70। तो सेम एक्टिविटी यहाँ पे करनी है हमें परफॉर्म, अगर डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना है। यहाँ पे क्या दिया है इन फिगर 5.7, ओके, पॉइंट ए x1 y1, पॉइंट बी x2 y2, ओके, एनी 2 पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, दो कौन से भी पॉइंट लिए। फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ परपेंडिकुलर बी पी, बी पॉइंट से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है पी पॉइंट में, ओके। सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ऑन बी पी पे, पहले हमने बी से परपेंडिकुलर किया ऑन एक्स एक्सिस पे, अब ए से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ए डी ऑन बी पी पे, डी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। सेगमेंट बी पी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, सेगमेंट बी पी जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है उसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे। तो इसलिए जो एक्स कोऑर्डिनेट है बी का x2, वही डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, देयरफॉर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी x2, ओके। अब AD जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उसके y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसलिए D का y कोऑर्डिनेट क्या है, A का y कोऑर्डिनेट y1 है, इसलिए D का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। अब देन कोऑर्डिनेट ऑफ D इज y1 हो गया, D के कोऑर्डिनेट मिल गए, x कोऑर्डिनेट है x2, y कोऑर्डिनेट है y1। अब हमें डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालना है, तो पहले हमने उस एक्टिविटी में क्या किया था, बी डी का बीच का डिस्टेंस निकाला था, ए डी के बीच का डिस्टेंस निकाला था। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ए लाइन किसको पैरेलल है, वाई एक्सिस को, तो इसके वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना पड़ेगा, y2 माइनस y1, ए डी इक्वल्स टू y2 माइनस सॉरी ए डी है ना, ए डी एक्स एक्सिस को पैरेलल है, तो ए डी एक्स एक्सिस को पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना पड़ेगा, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x2 माइनस x1, देखो ए डी के लिए x2 माइनस x1 और बी डी के लिए y2 माइनस y1, बी डी के लिए क्या आया y2 माइनस y1 और ए डी के लिए x2 माइनस x1, मतलब इसकी लेंथ है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी या ए डी बी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, ओके। ए डी क्या है अपना, ए डी है x2 माइनस x1, ओके, उसका होल स्क्वायर
बी डी क्या है, y2 माइनस वाई वन उसका होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर रूट स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दो तो ए स्क्वायर रूट के पैटर्न में आ जाएगा। तो ये मिल गया। इस प्रकार हमें डिस्टेंस फार्मूला ए बी का डिस्टेंस फार्मूला क्या मिला, अंडर रूट x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन होल स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फार्मूला किसका, ए बी का। डिस्टेंस फार्मूला बोलो या फिर इसको लेंथ ऑफ ए बी बोलो, लेंथ ऑफ ए बी बोलो, सेम है। डिस्टेंस ए बी बोलो या लेंथ ऑफ ए बी बोलो, ये आपको डिस्टेंस फार्मूला डिराइव करके मिल गया। इसको हम बोल देंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, x2 माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ए बी अगर डिस्टेंस निकालना है ओनली x2 माइनस x1 नहीं कर सकते, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर किया प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर किया फिर भी चलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। तो ये है कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन फ्रॉम, ओके कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। हेंस इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर एक्स वाई वन देन डिस्टेंस, ओके क्यों, क्योंकि देखो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन। अगर x2 माइनस एक्स वन तो ये क्या है, 0 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई होल स्क्वायर आएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 0 तो हट गया, माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई होल स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसलिए अगर ओरिजिन से आप किसी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो उसको अंडर रूट में उसी के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का सम करना पड़ेगा। अब ये फार्मूला अभी डिराइव किया हमने, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। अगर कोई दो पॉइंट दी है पी x1 y1 एंड क्यू x2 y2 लाइन एक्स वाई प्लेन, तो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू क्या होगा, x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन होल स्क्वायर, दैट इज़ पी क्यू स्क्वायर। ये तो हाँ, ए बी उसका एडवांस मतलब रीअरेंज करके दूसरा पैटर्न दिया है। क्या दिया है, ये रूट इधर शिफ्ट कर दिया, पी क्यू हो गया लेंथ, मतलब लेंथ बता रहे पी क्यू की लेंथ। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन होल स्क्वायर। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। तो आज के बेसिक के वीडियो में इतना ही था बच्चों। हमने क्या क्या देखा आज, पहले तो देखा डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। फिर हमने सेगमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। चार बातें हो गई। फिर हमने एक एक्टिविटी की, डिस्टेंस फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं, मतलब डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, उसी एक्टिविटी के समान हमने डिस्टेंस फार्मूला डिराइव किया है। आज की बेसिक में इतना ही था बच्चों। अगर वीडियो फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सॉल्व एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.1। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर वीडियो पसंद आया तो, एंड लाइक करो और सब्सक्राइब करो।